इंसान की एक प्रकृति है, वो हमेशा दूसरों की गलती आसानी से देख पाता है। और शायद जब उसके ऊपर आती है वही चीज़, मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही थी उसको, ये गलती, ये ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, बहुत चीज़ें हम सलाहकार बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जब वो चीज़ें जब मेरे ही अधिकार क्षेत्र में आती है, और तब मेरा वहाँ पे मतलब वो चीज़ मुझे वहाँ दिख रही थी, अब यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रही है। मतलब जब मेरे अधिकार क्षेत्र में आई, जब मुझे मेरे सिर पे टोपी आई, मुझे जब वो चीज़ें करनी चाहिए थी, तब शायद मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। वहाँ अच्छे से दिख पा रही थी, जब बोलना आसान था और करने में अब मेरे अधिकार क्षेत्र में आई, तो मेरे से वो चीज़ें शायद मतलब मैं देख ही नहीं पा रही, वो गलतियाँ, वो कमियाँ, कि मेरे को इस चीज़ में शायद मेरा दम लग रहा है, या मेरा कुछ छूट रहा है, या कुछ भी, मतलब या मैं समझ ही नहीं रही वो वैल्यूएबल भी है कि नहीं, मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। तो कैसे अपने भीतर कैसे झांके उधर मैं झांक रही थी। बाहरी झांकना बड़ा आसान हो रहा था मेरे लिए, बाहरी घटनाक्रम पे दूसरों की गलतियाँ देखना। और जब मेरे अधिकार क्षेत्र में आई, जब मेरे अंदर मेरे को अपने ऊपर जब काम करने की बारी आई, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखती हैं वो चीज़ें। एक तो क्यों नहीं दिखती है, और दूसरा वो दिखे मुझे, वो बल, वो सामर्थ्य है, या वो लालच हो, किस वजह से, मतलब दिख तो शायद नहीं, जब वो बाहर दिख रही तो यहाँ भी दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ शायद हो सकता है मेरा अपना स्वार्थ हो, या कुछ चीज़ छूटने का डर हो, या बलहीन हो, क्योंकि जबान से बोलने की शायद प्रैक्टिस होगी वो मेरी, कि दूसरे को बोलना आसान है, क्योंकि पता है ना वहाँ तो मुझे करना तो कुछ नहीं है, जवाबदारी कुछ बन नहीं रही है। जब मेरे अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ें आई हैं, तो क्या क्या वजह हो सकती है, और अगर वो चीज़ें वजह बन रही हैं कि मैं निर्बल हूँ या कमज़ोर हूँ, या कोई चीज़ मेरी छूट जाएगी अगर किसी हेल्प कर दूँगी, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी, मतलब, तो वो उन कमज़ोरियों पे कैसे काम किया जाए, इस चीज़ के लिए आप बताएं कि वो बल कैसे बढ़ाएं, या वो लालच कैसे छोड़ें, या अपने भीतर भीतर कि दूसरों को ब्लेम करते वक्त, दूसरों पे बोलने से पहले मैं अपनी कमी को कैसे कैसे देखूँ। वो शायद मेरे अंदर वो कमी होगी, तभी तो शायद मैं दूसरों को देख पा रही हूँ ना। अगर वो कमी मेरे अंदर शायद ना होती, तो मैं कैसे बाहर देख उस पाती। कमी के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई कमी देख रहे हैं तो मेरे में कमी हो। जैसे अच्छा। एक व्यक्ति नशा करता है तो एक व्यक्ति कहता है कि ये गलत है, तो जरूरी नहीं कि जिंदगी में वो नशा किया हो, नशा के बारे में उसको जानकारी है। सही। आप जब किसी की कमियां देखते हो, हम्म। ठीक है, तो आप कभी मत समझना कि ये कमियां मेरे में इसलिए दिख रही है, नहीं, उस कमी के बारे में आपको नॉलेज है, जानकारी है, इसलिए आपको कमी देख पा रही है। ये उदाहरण, ये लोग बोलते हैं कि आपको कमी इसलिए दिख रही है कि आप में कमी है, नहीं, ये बात 100% गलत है, 101% गलत है। मैंने उदाहरण भी दे दिया। एक व्यक्ति कोई नशा कर रहा है और कोई उसे समझा रहा है गलत है, तो क्या वो नशेड़ी है? नहीं, उसको नशा के बारे में जानकारी है कि हानि होती है इससे। हाँ, उसे नॉलेज है, ठीक है, तो वो कह रहा है ये गलत है। तो हमें जब कमी दिखती है तो आप एक कभी मत समझना कि मेरे अंदर कमी है इसलिए दिख रही है, नहीं, हमें उस कमी का नॉलेज है, जानकारी है, वो चाहे उसके अंदर चाहे मेरे अंदर जहां भी रहेंगी दिखेंगी। अब रही बात, क्या मेरे अंदर कमी नहीं दिख रही? दिख रही है, लेकिन हम अपने आप को कहीं इतना बिजी किए हैं कि हमारी कमियां दिखती है लेकिन हम उसे अनदेखा करते हैं, हम उसे निकालने में नहीं लगते, क्योंकि हम अपने आप को इतना बिजी किए हैं। हम अपनी कमियां को हमेशा ढकते हैं, हम अपनी कमियां को ढकते हैं। अब गड़बड़ी क्या हो जाती है, यहाँ इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं। जब से हम समझने लायक हुए हैं, हम दो तरह के लोग पाते हैं, एक सफल एक असफल, ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति हमारे जीवन में मिलते हैं। हाँ, एक सफल एक असफल, यही है, एक पास एक फेल, और तो नहीं। अब सफल व्यक्ति कौन? हर व्यक्ति यहाँ सफल होना चाहता है, असफलता कोई स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति अपने फील्ड में सफल होना चाहता है। अब सफल कौन होता है इस समाज में? वो काम करता है अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए।
क्योंकि जब वो मजबूत रहेगा तभी समाज के लिए काम कर पाएगा। ठीक है। असफल व्यक्ति क्या दिखाता है पता है, कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, वो असफल हो जाता है। ठीक है। सफल व्यक्ति पहले सर्वप्रथम अपने लिए काम करता है, अपनी कमियों को निकालता है और जैसा है उसका उपयोग करता है। वो किसी की कमी नहीं निकालता है, नहीं, वो इस पे काम ही नहीं करता। वो अपनी कमी को निकालते हुए और जिस लायक वो बनता है और जो जैसा है उसका उपयोग करके समाज के लिए काम करता है। असफल व्यक्ति क्या करता है, अपनी कमियां को देखते हुए उसे छिपाता है और जीवन भर दूसरों में कमियां बताता रहता है। उसका काम एक ही होता है, कमी बताना। क्या? उसका काम एक ही होता है, सामने कमी बताना। वो सफल हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो हर व्यक्ति में कमी है। क्या? वो कमी है तभी तो आत्मज्ञानी नहीं है। हर व्यक्ति में कमी है। आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सब में आपको कमी मिलेगी। और अगर आपने ये ध्येय बना लिया कि नहीं मैं सबके कमियों को निकालूंगी, तो आप धीरे 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 नीचे स्तर पे गिर जाएंगे। आप बाहर तो बहुत हाई चली जाएंगी, लेकिन आत्मिक बहुत नीचे गिर जाएंगे। देखिए, काम आप एक ही जगह कर सकती हैं। हमारे पास मन एक है, दो नहीं है। उसको हम चाहे जहां लगा दें पूरी तरह। तो जो जैसा है उसका उपयोग करो और काम करो। पहले अपने आप को साधो, अपने आप को उस लायक बनाओ। इसलिए आप देखिए, इस दृष्टि में जितने भी आत्मज्ञानी हुए, उन्होंने मुंह से बोला, कभी किसी के लिए प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। कभी उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया। उन्होंने स्वाभाविक बोला। उनके पास जितने लोग गए, जिनको समझना था समझे, जिनको नहीं समझना था मत समझे। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, कभी नहीं। इसलिए प्रयास करना है तो अपने लिए करो, कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर पूरी तरह आपको काम करना है। और जैसा कोई है उपयोग कर लो। क्या? पहले सर्वप्रथम अपने आप को बदलो पूरी तरह, एक मुकाम पे पहुंचो। क्योंकि आपको किसी को बदलने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब आप किसी में लगोगे तो आपकी ऊर्जा खर्च होगी, और आप जितना जबरदस्ती करेंगे उतना ऊर्जा खर्च होगी, और वो नहीं बदलना चाहेगा तो और तकलीफ होगी। इसलिए पूरी तरह अपने लिए काम करो, और जैसा है कोई उपयोग कर लो। जब हम पूरी तरह उस मुकाम पे पहुंच जाएं जिसके लिए मैं चला हूं, जब उस मुकाम पे पहुंच जाए तो उसके बाद काम करेंगे। पूरी जिंदगी है काम करने के लिए, पहले उस लक्ष्य तक तो मैं पहुंचूं। और अपनी कमियां एकदम दिख रही है, पूरी तरह दिख रही है, लेकिन आपने इतना अपने आप को बिजी रख लिया है कि वो कमियां भी आपको सता नहीं रही है। कमियां तो खूब है, दुख भी खूब है, अशांति भी खूब है, आप बोर भी हो जाते हो, लेकिन हर वक्त आपने कहीं अपने आप को लिप्त किया है, कहीं काम में, कहीं किताबों में, कहीं टीवी में, कहीं मोबाइल में, कहीं न कहीं अपने आप को लिप्त करके रखा है। कोई नशा में, कोई व्यवहारिक बातों में, कहीं न कहीं आपने हमेशा, कहीं नींद में, मतलब कहीं न कहीं अपने आप को लिप्त किया है। आप बिना बात किए, बिना कुछ यूज किए, आप 2-3 दिन रह जाओ बिना किसी, देखिए आप कि क्या स्थिति होती है। कुछ काम मत करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपकी सारी शांति, सारा सुकून चला जाएगा। वो शांति सुकून है ही नहीं है, वो तो बाहर से है। और बाहर जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे आपकी शांति अशांति में बदलेगी। जिससे आपको शांति मिल रही है, सुकून मिल रही है, वही एक दिन अशांति का कारण बनेगा, क्योंकि वो बदलेगा। कोई स्वस्थ है तो बीमार होगा, कोई जिंदा है तो मरेगा। वो आज बहुत खुशी दे रहा है, कल आप उसके लिए रोना पड़ेगा। जहां से भी आपको शांति मिल रही है, अगर बाहर से मिल रही है,
तो जरूर एक दिन वो आपको दुख देगी, पक्का देगी। क्योंकि संयोग है तो वियोग है, होगा ही होगा। इसलिए अपने आप को उस लेवल पे लाओ कि वो दुख ना दे, और जब तक उससे चाहिए तो वो दुख देगा। और बदलाव होना ही होना है, बदलाव होना ही। बाहर सब बदल रहा है, कुछ अस्थाई है क्या? और बदलेगा तो आपको दुख होगा, सही। होना ही होना है, क्योंकि आपने उम्मीद लगा के रखी है। तो अपनी कमियां खूब दिख रही है। आप अपने आप को खाली तो रखो, लेकिन आप अपने आप को इतना बिजी रखे हो कि हमेशा आप बाहर लिप्त हो। सब दिख रहा है, ऐसा नहीं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को बिजी रखे हो। इसीलिए तो कहा जाता है एकांत में जाओ और कुछ ना करो, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी शांति, कितनी अशांति है। कितनी बेचैनी है, कितनी घबराहट है। ये अकेले में रहो, पता चल जाएगा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस एकांत में रहो, सब समझ में आ जाएगा। किसी से रस भरी बातें मत करो, 5 इंद्रियों का उपयोग करो ही मत। 5 इंद्रियों का उपयोग बस जरूरत में करो, नहीं, बस जरूरत में। कोई भी व्यवहारिक बातें नहीं, रस भरी बातें नहीं। एकांत का मतलब हमें सिर्फ जरूरत में बात करनी है। 5 इंद्रियों का प्रयोग हमें बस जरूरत में करना है, बस। फिर देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। और कमी तो खूब दिख रही है, खूब मतलब पूरी कमी दिख रही है, लेकिन आप अपने आप को उलझा के रखे हो। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, सफल, असफल। सफल व्यक्ति अपनी कमियों को देखकर उसे निकालता है और जैसा है उपयोग कर लेता है, और असफल व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाता है और जीवन भर दूसरों में कमियां देखता रहता है। और कमियां सब में है। अगर आप कमियां निकालने लगेंगी ना, कमियां किसमें, जब तक आत्मज्ञान उस स्थिति पे नहीं होगा तब तक कमियां है। कमियां है तभी तो उस स्थिति पे नहीं है, चेतन अवस्था में नहीं है, चेतन में जी रहा है। चैतन्य अवस्था, जड़ चेतन चैतन, जो अपने आप चल बोल उठ नहीं बैठ सकती, जैसे ये है, इसे हम जड़ कहेंगे। चेतनता, चेतनता इसमें भी है, चेतन नहीं है। चेतन का मतलब जो अपने से चल उठ बोल सके। जड़ इसे हम कहते हैं। और फिर चेतन, चेतन चेतन को चेतन करता है। चेतन जड़ वस्तुओं का उपयोग करके अपने आकार को बढ़ाता है। जड़ चेतन और चैतन, चैतन मतलब स्व में स्थिर हो जाना। तो आपको उस स्थिति पर पहुंचना है। तो ये तब होगा जब आप चेतन को छोड़ेंगे। जड़ मतलब ठोस। जड़ मतलब अपने से चल उठ बोल नहीं सकती। हाँ, वो ठोस है, एक जगह पड़ा है, एक जगह पड़ा है। हाँ। और चेतन मतलब जड़, चेतन, चेतन मतलब जो अपने से चल बोल सकती है। चैतन्य मतलब जो सौ में ठहर गया। चेतन मतलब उस ज्ञान, अपने ज्ञान की स्थिति में स्थिर हो गया, वो चैतन्य, वो चैतन्य है। तो हमें चैतन स्थिति पे पहुंचना है। चेतन अलग, चैतन्य हाँ, अलग। तो हम चेतन में पड़ गए। हाँ। चेतन के चक्कर में हम जड़ वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। चैतन्य चेतन में पड़ गया है, चैतन्य चेतन चेतन में पड़ गया है। और चेतन, चेतन को संभाले रखने के लिए ये शरीर चेतन है। चेतन चेतन को चेतन करता है। मुर्दे से बच्चे पैदा नहीं होंगे। पृथ्वी पे जब से नर्मदा आया है, ये शरीर आप पे मत समझना नया है। ये पृथ्वी पे जब से नर्मदा आया है, इसकी चेतनता गई नहीं है। इस शरीर को माध्यम बना के आप आखिरी तक पहुंच सकते हो। हाँ, इसीलिए तो कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? अपने आप को साधना है। इस शरीर को आखिरी का पता है, ये शरीर को आखिरी का पता है। ये आखिरी आपको जहां से आप शरीर पकड़े हो वहां ले जाके आपको खड़ा कर देगा। नहीं, थोड़ा समझाओ, मतलब शरीर को कैसे याद है? शरीर तो इसमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें वो रास्ता है। इसलिए कि जब पृथ्वी पर जब से नर्मदा आए हैं, ठीक है, इसकी चेतनता गई नहीं है।
चेतनता, चेतनता, चेतनता मतलब क्या? चेतन है, चेतन चेतन को चेतन करता है, दोबारा लाइन, चेतन चेतन को चेतन करता है, दोबारा लाइन, चेतन 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 को चेतन करता है, मतलब शरीर से शरीर निकल रहा है, और चेतन शरीर से शरीर निकलता है, मुर्दे से नहीं निकलेगा। सही है। ठीक है, तो ये शरीर को आखिरी का पता है। आखिर क्या मतलब? ये जब शरीर से जब आत्मा ने शरीर को धारण किया, सही है, इसे इसे आखिरी का पता है। तो आत्मा को पता होगा ना, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मतलब जो फीड रहता है। आत्मा तो कामनाओं में आके जीव आत्मा हो गई ना। नहीं, वो ठीक है, वो कंसेप्ट क्लियर है, बट आप कह रहे हो कि शरीर को याद है, तो शरीर तो मेरा अभी एक्सपायर हो जाता शरीर है, को याद नहीं है। किसको याद है? आप समझिए, याद यहाँ याद की बात नहीं है। आपने लाइन बोली ना, ये शरीर में आखिरी तक पहुंचने का रास्ता है। दोबारा लाइन, ये शरीर में, ये शरीर में, हाँ, हाँ, आखिरी हाँ, जहां से मैंने शरीर को धारण किया है हम्म, वहां पहुंचने का रास्ता है ये शरीर में। हाँ, शरीर ही निमित्त बनेगा, ये कहना? शरीर निमित्त हाँ, बनेगा। वो ठीक है। ठीक है, हाँ, अब आत्मा जीवात्मा हो गई, हाँ, वो तो उसे अब उसे पता नहीं है, भूल गई है, वो अपना मूल स्थान भूल गया। मूल स्थान हम भूल गए। ठीक है, ये शरीर को निमित्त बना के हम जा सकते हाँ, हैं। वो ठीक है। हाँ, बिना उसके तो नहीं, बिना साधन के साध्य नहीं मिल सकता। हाँ, ठीक है। तो इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचना है। हाँ, ठीक है। तो अब इस साधन के द्वारा पहले हम जहाँ लिप्त हैं, जिन लोगों में मैं लिप्त हूँ, चेतन में, जड़ में, उन्हें हमें छोड़ना है, उनसे हमें निकलना है। सही है। जब उनसे हम निकल जाएंगे, स्वरूप बाहर के रूप से स्वरूप में आएंगे, बाहर के रूप से मुक्त होके स्वरूप में आएंगे, तो आत्मज्ञान होगा। सही है। और जब इस रूप से, इस पिंड से मुक्त हो जाएंगे, तो ब्रह्म ज्ञान होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करो। एक बोला आपने जड़, एक बोला चेतन, चेतन, एक चेतन, जड़ चेतन, चेतन, हाँ, चेतन, हाँ, जड़ चेतन, चेतन, चैतन्य, चैतन, सही है। हाँ, चैतन्य मतलब हमारी आत्मा। हाँ, ठीक है। तो जो चेतन है वो सॉलिड चीजों का, मतलब ठोस चीजों का, जड़ चीजों का हाँ, उपभोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। हाँ, तो हम चेतन ने ठोस चीजों को यूज करके वो इसमें लिप्त हो गया है। हाँ, इन चीजों, जड़ चीजों को बहिर्मुख होके, मतलब ठोस चीजों को यूज करके चेतन में लिप्त हो गया, हाँ, चेतन में लिप्त हो गया, लिप्त हो गया। और चेतन इन ठोस चीजों को यूज कर रहा है। शरीर क्या बोलेंगे? चेतन ही तो बोलेंगे। ये चेतन है। हाँ, शरीर। हाँ, और ये बाहर की चीज जो मतलब सॉलिड है तो सॉलिड है, ठोस है तो ठोस है। हाँ, तो जड़, चेतन, हाँ, और चैतन्य। चेतन, तो चेतन को चैतन्य की तरफ बढ़ना है। हाँ, जब हम चेतन में लिप्त हुए हैं, जब उसे छोड़ेंगे, आसक्ति चेतन, हम शरीर में लिप्त हुए हैं, हाँ, शरीर की सुख के लिए, शरीर की कामनाओं के लिए हम लोगों का उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम इससे मुक्त होंगे, तब जाके हम चैतन्य अवस्था में पहुंचेंगे। सही। बात समझ में आ गई? चैतन्य और आत्मबोध एक ही है। हाँ, एक ही है, एक ही है, एक ही। वही आत्म कल्याण, वही सब, हाँ, हाँ, सब में पहुंचना। स्व आत्मबोध, हाँ, कुछ भी कह दो उसे, आत्मज्ञान, रियलाइजेशन। हाँ, कोई नाम दे दो, बहुत नाम है। अच्छा। हाँ, राम आदमी के तो समझ में शरीर और आत्मा समझ में आ जाए, चेतन इतना भी आओ समझ में प्रभु। हाँ, जो शरीर और तो आत्मा, शरीर को चेतन कहते हैं, हाँ, तो समझ लो। तो आप जो बातें कर रहे हो चैतन्य, ये तो शरीर आत्मा और ठोस जो है वो खुल कर बात वो सूती कर लो। चेतन के समझ में आओ। चेतन मतलब है शरीर, चेतन मतलब आत्मा, हाँ, ठीक है, चैतन्य मतलब आत्मा। हाँ, और जड़ मतलब ये सब वस्तुएं, जड़ होगी। हाँ, ये सब वस्तुएं।
तो ये बोलना कि इसलिए छोटा करके बोलने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है ये शब्द। हाँ। अब वो छोटा ज़्यादा ना बोलना पड़े इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं, चेतन, चैतन्य, जड़। तो चेतन को तो वैसे अपने मूल का वैसे पता है, आभास तो होगा है, क्योंकि वो वहाँ से ही तो अलग हुआ है, किसको? तभी उसको मतलब बेचैनी होती है, दुख होता है। चेतन चैतन्य से अलग हुआ है, चेतन चैतन्य से चेतन का कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। चेतन तो अपने आप में आनंदित है। चेतन तो आत्मा के लिए बनाया गया है। इस पिंड में हमें आना था, ये पिंड हमारे लिए, हम इस पिंड का निर्माण किया गया। चेतन का कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो न सुख में है न दुख में है। चेतन फील करता है सब दुख सुख सब। चैतन्य, और फिर वो जीवात्मा हो गया, वो फील करता है जब तक लिप्त है तभी तक। अभी देखो ना, मान लीजिए हमें हाथ में कुछ हो जाए, ठीक है, और हम इसी हाथ को कटवाने का पैसा देते हैं, बाद में वो हाथ हमारे सामने कितने टुकड़े कर दिया जाए, हमें दुख नहीं होता। मेरा ही हाथ है, दुख होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो मुझसे अलग हो गया, मुझे दुख दे रहा था और भी तकलीफ देता। दुख सुख हमें होता है। हमें किसको? जीवात्मा, जीवात्मा। सही। मतलब हम मेरा में फंसे, मतलब आपका ये कहना है, जिसको मैंने मेरा बोला है वहाँ मेरी अटैचमेंट बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जिसको भी आपने मेरा बोला, मेरा बोलते ही आप गए, फंस गए। और मेरा मतलब क्या है, इस शरीर से रिलेटेड जो भी है। हाँ, ये रिश्ते नाते हाँ। जितना हमने बनाए हैं, वैसे वो रिश्ते नाते होते हैं, वो मेरा वस्तु में ही दुख है, मेरा में ही सुख है। और मेरा का भाव जहाँ नहीं है, न दुख है न सुख है। मेरा में सुख कैसे? अच्छा, जो हम सुख लेते हैं उससे। हाँ, सुविधाएं सुख लेते हैं, भोग करते हैं जो। हाँ, मेरा से सुख, मेरा से दुख, हम उसका यूज भी तो करते हैं। हम किसी न किसी तरीके से हम उसका यूज भी तो कर रहे हैं। सही है, वो सब भोग। मेरा का भाव तभी आएगा, मेरा का भाव ऐसे नहीं आएगा। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसके लिए मेरा का भाव कभी नहीं आ सकता, अगर आपने उससे कभी नाम नहीं पूछा है। आप लाओ तो भी नहीं आएगा। अनजान से कुछ नहीं। और अगर वो गिर जाए, कुछ हो जाए, तो आप जाके मानवता के कारण सहानुभूति जताएंगे, लेकिन दुख नहीं होगा। सही है। नहीं, लेकिन अगर जिससे मेरा का भाव है वो उसे ठोकर भी लग जाए तो आपको दुख होगा। और जहां मेरा का भाव नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े आपके सामने होगा, तो मानवता के नाते दुख होगा, लेकिन आंतरिक दुख नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर बात करेंगे मानवता के कारण, वो मानवता के कारण, लेकिन आपको आंतरिक दुख नहीं होगा। लेकिन जहां पे मेरा का भाव जकड़ा हुआ है, उससे अगर कुछ भी हो जाए तो तुरंत आपको पीड़ा होगी। अभी पता चले कोई घटना घट गई, हजारों लोग खत्म हो गए, ठीक है, ये तो होता रहता है, लेकिन पता चला कि कोई मेरा था उसमें चला गया, फिर क्या होगा? हाँ, दुख होगा। हजारों लोगों का दुख हुआ नहीं। हाँ, चलो वो सही बात समझ में आई। लेकिन मेरा ये कहना कि जो हम इसको भारी रूप से भी कैसे छोड़ेंगे, मतलब एक हमारी व्यवहारिकता में हमने जो फालतू फंड का कि ये मेरा 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 ऐसे करते हैं, तो मुझे लग रहा है जो मेरे बोलने में, जो मैं आदतन मेरे स्वभाव में आ गया है, ये मेरा घर, तो ये मेरा भाई, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा क्षेत्र, मतलब हर चीज़ को मेरा मेरा कर, तो मुझे लगा कहीं भारी अगर शायद मेरा छूट के शायद वो अंदर की यात्रा में हम पहुँचे, तो शब्दों को कैसे यूज करना चाहिए? सीधा ऐसे बोल सकते गाड़ी है बस, उसमें मतलब मेरा तो बोलना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं आंतरिक मतलब आंतरिक यात्रा करूँ और भारी मेरे को पता चल गया कि मैं मेरा में ही ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है, तो अगर मैं देखो बोलने में मेरे को कैसा अच्छा लग रहा है, अगर मैं बोलूँ मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी करते ही मतलब मैं संकीर्ण सा महसूस कर, एक छोटापन सा आ रहा है। मैं बोलूँ जैसे मेरा भाई, अगर मैं कुछ मेरा बोलूँ मेरा घर, तो मतलब एक मेरा दायरा सा हो रहा है। बोलते बोलते मैं फील कर पा रही हूँ मैंने एक अपने आप को दायरे में बांध दिया। मैं बोल रही हूँ कि मेरा मोबाइल मतलब कुछ भी बोल रही हूँ तो मेरा मतलब एक छोटा सा दायरा हो रहा है। अगर मैं इसको मेरी समझ से मैं बोल रही हूँ, ये आप बताना इसको कि व्यवहारिकता में मुझे लग रहा है अगर मैं मेरा छोड़ूं, अगर मैं मेरा में ही उलझी हूँ और मैं बोलने में भी अगर इसको छोड़ूं, जैसे फोन है तो मैं इसको भी मैं बोलूँ कि मेरा, बस उसका उपभोग मैं क्या करेंगी?
मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हैं, नहीं वो तो बहुत ही रेयर घटना होती है ना। हाँ तो मेरा बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरा से कोई उम्मीद मत रखिए। मेरा तो आपको शब्द का व्यवहारिक में उपयोग करना पड़ेगा। आप कहीं जा रही हैं, सीट बुक है, ये किसका है? मेरा है। मेरा नहीं कहेंगे तो कहेंगी क्या? वो अपवाद तो मतलब वो तो रेयर ही होता है। हाँ। सीट मुझे कब तक जाना है, लेकिन रोज मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी चीज। नहीं, रोज बोलने की जरूरत नहीं नहीं है, हाँ है तो तो मैं है। हाँ तो वहां पे मेरा मुझे शब्द लगा- का संबोधन कम करिए, कम करें, कम हाँ, करिए। हाँ, हाँ। हो सके तो करिए, नहीं तो मत करिए। वो बाहरी जगत के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो कोई बोलेगा चप्पल किसकी है, तो मैं बोलूंगी मेरी चप्पल है। ये तो रोज मतलब मेरे को अपने से एक्सपीरियंस से लग रहा है कि अगर मैं इस मेरा को बाहरी जगत में थोड़ा थोड़ा कम करूं, तो जो मेरी संकीर्णता बन रही है कि मैं बोलूं कि ये मेरा फोन, अगर मुझे 10 लोग बैठे हैं और वहां पे शायद वो लोग पूछ रहे हैं कि भैया किसका है, तो मुझे वो करना है कि ये मेरा है, कि उनकी कंफ्यूजन उनको ये चीजें ना हो। लेकिन मुझे फालतू में ये बोला कि मेरा घर, और अगर मैं इसी को बोल रही हूँ कि कोई आ रहा है कि अपना ही तो घर है, मतलब एक वाक्य रचना में कितना मेरे ऊपर प्रभाव आ रहा है एकदम। कि आप आइए अपना घर समझिए। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई ये तो मेरा घर है, तो मतलब इसमें कितनी संकीर्णता आ रही है। और मुझे लग रहा है इससे फायदा भी होगा अगर मैं प्रैक्टिकल अगर इसको करती। शब्द मकड़ी की जाल की तरह है। हाँ शब्दों में हम फंस जाते हैं। शब्द का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि वो सॉलिड बनता जा रहा है बार बार कर करके मेरा मेरा। हाँ, तो मेरा शब्द का जितना हो सके कम उपयोग करो, लेकिन कहीं न कहीं करना पड़ेगा। वो तो बस उसमें लिप्त जगत मत में है, रहिए हाँ। और उसका उपयोग करिए। वो तो बहुत ही कम आता है जिंदगी में, मतलब सबका अपना अपना तो सेपरेट है ही, वो तो बहुत ही कम आता है। इस स्थान पे तो आपको करना ही नहीं बोलना ही पड़ता। नहीं है तो। इसीलिए यहाँ तो मेरा कुछ ही नहीं, इसीलिए वो तो मतलब जहाँ- आप बोल ही नहीं हाँ। सकते। और जहाँ आप सही कह रहे हो, जहाँ मेरा अपना है वही तो मैं फंसती हूँ हाँ, कि मेरे को अपने घर जाना इसलिए है। साधना तेरा में होता है। जैसे हाँ। आपको यहाँ मेरा शब्द का उपयोग कर ही नहीं पाते, सही सही क्या सही है। कोई मेरा शब्द का उपयोग कर पाता है? नहीं कर पाता। नहीं मेरा अपना कुछ है ही नहीं, हाँ, तो मैं तो पूरा वैराग्य ही है। ऐसी जगह आदमी का स्तर उठता सही है। है, सही है, क्योंकि आप यहाँ उपयोग भी करना चाहिए तो है क्या आपका? सही। आप उपयोग करना चाहें तो है क्या आपका? नहीं यहाँ पे भी जैसे आपस में साधक लोग बोल सकते हैं, मतलब ताकि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई का संबंध हो जाए इस जगह, तो हम बोल सकते हैं कि चलो आप आज वो वाला चीज़ करते हैं, अपना रोड बना लेते हैं। मतलब मुझे एक नई जगह से अगर प्रेम करना हाँ, है, मेरा attachment शब्द होना का है। उपयोग नहीं करेंगे। हाँ मेरा नहीं होगा, आप करेंगे, समाज के लिए करेंगे। सही है। हाँ, मैं भी देखो नहीं करता। सही बात। अपनों की कुटिया नाम ही रख दिया मैंने। हाँ तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ यूज करने के लिए बोल रहे हैं। सजगता हाँ, आएगी। जैसे यहाँ तो आप कर भी नहीं सकते क्या? यहाँ तो नहीं है, जब भी वो लेकिन उसका बाहर उपयोग भी करना जाओ, पड़ता, बाहर भी जाओ, थोड़ा अवेयरनेस के साथ। मेरा से अटैचमेंट मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो। अगर करना भी पड़े तो स्वाभाविक कर दो, लेकिन अटैचमेंट मत रखो, उम्मीद मत रखो। कुछ लोग एक इनका है बोले तो नाम से बताते, मेरा नहीं बताते ना, नाम से बताते हैं। हम्म, अगर मेरा नाम है ना, उनका है सीट बोलते, नाम बोलते, मेरा नहीं बोलते। मैंने देखा है ऐसा। हाँ वो व्यवहारिकता में। अगर नाम विजय लक्ष्मी है तो ये सीट किनका है बोलते, वो विजय लक्ष्मी का है बोलते, मेरा नहीं बोलते। अब देखना ये वो भी है, जबरदस्त है तरीका। बात सही है, तरीका सही है, लेकिन ये तरीका आंतरिक है कि एक नाटक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब कोई पूछा आपका नाम क्या है, मेरे शरीर का ये नाम है। देखो हाँ। ये आदमी ऐसे नाटक में भी चला जाता है। हाँ वो हमें देखना पड़ेगा। आपका शरीर कहाँ का है? नहीं वो नहीं, अति हो जाती है। हम तो सीधा बोलते हैं भैया हमारा घर यहाँ है, हमारा जन्मभूमि यहाँ है। अरे भाई ये एक नाटक में व्यक्ति चला जाता है। चला जाता है। नहीं वो तो फिर हम- इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। मुझे एक व्यक्ति मिला था, बोला है कि अगर हम शराब भी पी रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये पी रही है। अरे यार इसमें लोग भटक जाते हैं कि शराब मैं कहाँ पी रहा हूँ, शरीर भी रहा। ये तो विजय लक्ष्मी पी रही है, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, विजय लक्ष्मी को मैं शराब पिला रहा हूँ। ऐसे में बहुत लोग भटक जाते हैं। ये नाटक स्थिति के बाद ही होता है। आप अगर स्थिति के पहले ये करोगे ना तो आप फंस जाओगे। नहीं वो सही है, वो तो अपनी मैंने बताया इंडिविजुअल, मेरे ऊपर मैंने अपने अगर काम करना है मेरे ऊपर,
वो तो भ्रमित है ही, जो बोल रहा कि ये शरीर, मैं तो शरीर अरे को ऐसा लोग नहला रहा करते हूँ, हैं। करते हैं, हाँ वो ठीक करते है, हैं। लेकिन मैंने अपनी इंडिविजुअल बात की कि मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर संकीर्णता आ रही है, हाँ। छोटा बना रहा है, हाँ। तो मुझे इसका प्रैक्टिकल अगर करना है तो मैं मेरा का थोड़ा कम यूज करूँ। हाँ, कम यूज करो, ये मेरा प्रैक्टिकल लेकिन अपना। मैं वही कह रहा हूँ, नए जाल में मत फंसो। नहीं जाने क्या अवसर, मैं तो नए मेरे को जाल में सजगता है जैसे ना वहाँ उन्होंने पे। कहा कि ये सीट इनका किसी लोग है, करते हैं। ठीक है, तो भैया फिर पूछा जाएगा विजय लक्ष्मी कौन? कौन है? तुम्हें आखिरी में कहना पड़ेगा मैं मैं। हूँ। भैया वो पूछेगा ना विजय लक्ष्मी कौन, सामने वाला बुद्धिमान होगा तो इतने से बात नहीं बनेगी। हाँ। तो विजय लक्ष्मी कौन? नहीं, अगर वो सीट की बात माता जी ने बोली हाँ। कि भाई बोलेगा सीट किसकी है, विजय लक्ष्मी की, तो इसमें मतलब तेरी तो नहीं है ना, किसी की भी हो सकती है, विजय लक्ष्मी की हो सकती है, बट तेरी अब तो नहीं है ना। अगर वो पूछ रहा है तो हो सकता है वो कंफ्यूज है, वो सीट ऐसे तो पूछेगा नहीं, सीट ऐसे तो पूछेगा नहीं। अगर वो व्यक्ति वो पूछ सिर्फ रहा है, इसलिए तो पूछ रहा है कि भाई मैं बैठ सकता हूँ कि हाँ नहीं, कोई बात होगी, तो उसने बोल दिया विजय लक्ष्मी की है, विजय लक्ष्मी तो बैठेगी। फिर विजय लक्ष्मी कौन, फिर मैं बैठ सकता हूँ, विजय लक्ष्मी तो है या नहीं है पता नहीं, फिर बैठता हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा भैया ये मेरी है, आना वहीं पड़ेगा, आपको घुमा हाँ, फिरा publicly के उस चीज को use आना वहीं पड़ेगा, ये सब नहीं टिकता है। अच्छा। मेरा शरीर का नाम ये है, अरे यार तो फिर तेरा नाम क्या है बता, हम्म। शरीर का नाम ये है तो तेरा नाम बता, तेरे नाम का बोध है फिर? नहीं, वो भ्रमित होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, जिसमें भ्रमित हो जाए हम, हमें अगर अपने को ही प्रैक्टिकल देखना है, तो मैं कहा मेरे को ये सब- मार्केट में चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हाँ, हूँ, वो ये तो है। बता रही है ना, वो सही है, ये चल रहा है। वो तो आपकी वीडियो में हमने देखा कितने महागुरु आते हैं, हाँ। कि ये शरीर हाँ। यूपी से आया है, अच्छा ये तुम शरीर कहाँ ऐसे- से आए हो? हाँ, वो ये ठीक है, कितने ये महागुरु शरीर आए। यूपी से आया है, हाँ, हाँ। तो आप कहाँ से आए हो ये भी बताओ हाँ, मुझे। वो आए ना महागुरु ऐसे। वो थोड़ा असंबद्ध लगता है। हाँ, उसको तो पता ही चलता है उसकी मानसिक तो रोग रहता है। शरीर आया है मैं नहीं, वो हाँ। असंबद्ध। अच्छा ठीक है, तो मैं तो शरीर को पूछा नहीं, तुम कहाँ से आए हो मुझे बता दो। सही है, सही है, उसका तो पता नहीं ना। तो व्यवहारिकता में व्यवहारिकता की तरह बातें करो, किसी को ज्यादा उलझाओ मत, ऐसा ऐसा होता है। स्वाभाविक बात करो, हाँ भैया मेरी सीट है, ठीक, बस बस। कुछ देर के लिए, अच्छा। इसके बाद तेरी हो जाएगी, ले लेना, अच्छा। ठीक है, ये हाँ, बहुत इतने अच्छा देर है। के लिए मेरी है, हम्म। मुझे मिला है क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है। हम्म। ये ज्यादा बनावटी बातें टिकती नहीं नहीं। नहीं है। एक जगह मैंने घटना बताई थी, मैं एक बंगाली बाबा थे, एक जन और थे, हम कमरे में सोए थे, तो आवाज आ रही थी कि बाहर कुर्सी पे बैठ के चल रहा था, तो बोले देखो ब्रह्म परमात्मा की चर्चा चल रही, चलो चलते हैं। हम गए, हम कहे चलो भाई। दो महात्मा थे, साधु थे, 50 के लगभग ऊपर थे, 60 के करीब में। हम गए, हम कहे नर्मदे है, हम कहे देख ले ब्रह्म चर्चा चल भी रही कि नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे किया, तो हम कहे भैया ये तो क्या पूरा उन दोनों, मेरा थोड़ा सा वो रहेगा आपसे, क्या वो दोनों बातें ही कर रहे थे उस टाइम पे, और जब आपने बीच में हाँ, बोला, बातें ही मतलब कर रहे थे। तो आपने बीच में कर दिया, हाँ बीच में कर दिया। तो आप क्यों करना चाह रहे थे, मतलब उनको चेक करना चाह रहे थे आप? हाँ मैं अपने आप को उनको चेक करना चाहता था, तो फिर उन्होंने, मैंने नर्मदे गिर तो बोला, फिर वो उन्होंने तो अमर्यादित थोड़ा दूसरी लगता बात, है, अरे ठीक है अमर्यादित ही सही, आपने चेक ही करना था मुझे उनको, तो ठीक है। मुझे तो चेक करना था ना। सही है, भृगु सही है। ऋषि ने विष्णु भगवान के जाके ऊपर मार सीने दिया। पे लात मारा, सही है, तो सही चेक है। करना था उन्हें कि इनकी स्थिति क्या है। सही है। उन्होंने कहा प्रभु कहीं चोट तो नहीं आई सही है, है, सही तब है। वहां बात क्लियर हो गई। सही है। तो हम समय क्यों बर्बाद करें, मारी खा जाएंगे। उठ के उन्होंने मुझे सीने पे एक मारा, ठीक है। दोबारा भी मैंने कहा नर्मदे, तो नर्मदे हरि तो बोला था, क्या नर्मदे हरि तो बोला था, तो क्या उसमें मारने की जरूरत थी क्या? वो तो स्थिति देखी जाती है, वो मतलब वो ये भी कह देते हैं डिस्टर्ब मत कर, बैठ जा, वो तो कि नर्मदे यार बैठ जा साधु भाई, थे ना, हाँ ये कह देते हैं। डांट भी, भाई बैठ जा, क्योंकि परमात्मा की चर्चा चल रही है। मैं हो सकता है पागल ही हूँ क्योंकि मेरे फटे कपड़े थे, सही बात है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा मारा। जब तीसरा मारने आए तो मैंने कहा कि बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती हैं। मैंने अपने भी क्रोध को देखा, ठीक है, कि हर एक स्थिति में मैं उनसे ताकतवर था। वो 2 लोग थे तो हम 3 लोग थे, हम युवा भी थे, वो बुजुर्ग थे, लेकिन मैंने अपने क्रोध को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, न तब दिया न अब दिया, न शारीरिक दिया न मानसिक दिया। मुझे अभी भी हंसी आती है क्योंकि उस अवस्था में भी उनका क्रोध नहीं गया। सही। और चर्चा ब्रह्म चर्चा हो रही है। हाँ वही,
हाँ, शब्दों का भंडार इकट्ठा ना करें, व्यवहारिकता में अगर वो प्रैक्टिकल में अगर आते हैं तो कोई बात बने। एक जगह मैं गया, वहाँ एकदम चल रहा था चीलम, और हम कहे चलो, वो बोले चलो बैठो, कुछ चल रहा है। मैं गया, बैठ गया, तो मैं पलथी मार के ना बैठ के अपना ऐसे वो करके, तो वो मेरे को साधु वेश में थे, देखने लगे ऐसे थे। हमने कहा क्या? हमें पता है उनको गुस्सा आता है। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे, बोला क्या? आपको पता भी चल रहा था? तो मुझे पता है कि ऐसे बैठना मतलब वो तो ऐसे पोज में उखड़ बैठे। जाएंगे पूरा। हाँ ऐसे, हाँ, ऐसे उन्होंने कहा चौकड़ी मार के बैठो। चौकड़ी मार के बैठो, ऐसे नहीं बैठा जाता। हम कहे क्या? हम मुंह से खुलवाना चाहते थे, बोले ऐसे नहीं बैठना है। बोला देखो मैं तो बैठूंगा ऐसे। हाँ, आप पहले आए हो तो मैं उठ के जा सकता हूँ, लेकिन बैठूंगा तो ऐसे पलथी नहीं मारूंगा। तो बोले तो जाऊं, बोले जाओ। मैं चला गया। बोला काई को टाइम पास करना, अभी धारणाएं ही नहीं टूटी। सही है। जिस आदमी की धारणाएं नहीं टूटी, उसके सामने क्या बैठना। हम गए, आराम से अपना सो गए। तो हम कहीं भी जाते थे तो पहले थोड़ा विपरीत परिस्थितियां पैदा करते थे। जाने के लिए। हाँ, लेकिन असभ्यता से नहीं, मर्यादा से। जैसे उनसे मैं नर्मदे हरि तो बोला था, प्रणाम ही तो किया ना, प्रणाम के साथ नर्मदे हरि, शालीनता से। हमने और कुछ थोड़ी नहीं बोला। अब आपकी ब्रह्म चर्चा चली, मुझे थोड़ी समझ में आ रही है। एक आदमी फटे कपड़े में आके नर्मदे हरि तो बोला, और क्या बोला था। और हम ऐसे ही बैठे थे। तो इससे पता चलता है, इससे पता चलता है सामने वाले की स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है। जैसे उन्होंने मुझे मारा तो मुझे भी समझ में आया कि मेरी स्थिति क्या है। मैं आज भी उनको आंतरिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मुझे हंसी आती है, तब भी आई। हाँ, उस क्षण के लिए हमने क्रोध को उठते देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया शरीर से नहीं दिया। कोई प्रतिक्रिया शरीर से नहीं दिया। वो मेरी मतलब 2019 कुछ दिवाली के बाद की बात है, शायद नवंबर वगैरह की, ऐसे ही कुछ लमसम। वो मेरी जीवन की आखिरी यात्रा का वो चल रहा था। और हमारा प्लानिंग नहीं था कि ये मतलब ये गुस्सा होंगे, ये होंगे। जब उन्होंने ऐसे किया तो उनके शरीर में मुझे गुस्सा दिखा, उनकी आंखों में गुस्सा दिखा। हमारा प्लानिंग ये थोड़ी न था, प्लानिंग भी ऐसा नहीं था। तो ये शब्दों का जाल है। कहा गया शब्द मकड़ी के जाल की तरह है। आदमी दूसरों को फंसाने के लिए फेंकता है, जैसे मकड़ी दूसरे जीव को फंसाने के लिए जाल बनाती है और फिर उसी जाल में फंस के मर जाती है, वैसे ही जीव हाँ ये शब्दों का भंडार एकत्रित करता है और उस शब्दों का फिर उसी शब्दों में फंस जाता है। इसलिए शब्दों का उपयोग करो, सरल शब्दों का। अगर आप उस स्थिति में नहीं हो तो बोल दो भैया मेरा नाम ये है। क्या उस स्थिति में हो क्या कि मेरे शरीर का नाम ये है, तो तुम्हारा क्या है? हम तो तुम्हारा नाम पूछे है ना। हाँ। हमने तो पूछा आपका नाम क्या है, तो आप करो मेरे शरीर का नाम है। तुमने तो आपका नाम पूछा हूं, मैं तो शरीर का नाम पूछा ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, आप कौन? आत्मा। आप कहाँ से हो? तो मेरा शरीर यहाँ से। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपको नाम ही नहीं है ना, तो फिर आप बोलो ना मेरा, मैं बेनाम हूँ। अच्छा। आप फिर बोलिए। वो तो हार ही जाएगा। नकली आंसर आप बोलोगे, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से बताया आत्मा कहाँ से आई है? हाँ। नकली तो तो पकड़ा ही आप जाएगा बोल कहीं दो ना ना कहीं। मुझे नहीं पता। सही है। आप बोलिए ना मुझे नहीं पता, मैं यही खोज कर रहा हूँ। तो आप क्यों कह रहे हो कि मेरे शरीर का नाम ये है, मेरा शरीर यहाँ का है? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो शरीर की बात ही नहीं किया। मैं तो नाम पूछा तो आपका पूछा, पता पूछा तो आपका पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हो। तो आप बोल दो ना मुझे नहीं पता। यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? अब आप ही बताओ मेरा पता, कि मैं अपने पते तक कैसे पहुंचूं, मैं अपनी नाम की खोज कैसे करूं। मेरा भी कोई नाम है कि बस ऐसे ही घूमता रहूं?
इसी से पता चल जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि शराब मैं कहाँ पी रहा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, शराब तो शरीर पी रहा है। हाँ, अच्छा ये वो तो करते हैं कि नहीं करते करते हैं? करते ये मार्केट में खूब चल रहा है, चल रहा है। इसलिए मैंने इनको बोला। तो अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं। करे मैं कहाँ पी रहा हूँ, मैं तो पिला रहा हूँ। सामान्य लोगों के साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। आप जैसे एक संत सामने बैठे तो हम ये सब कुछ ऐसे बातें, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाहर तो जरूरत ही नहीं है। मेरे बाहर से कर रहे तो वो दिखावा भी हो रहा है वहाँ, हाँ। भटक जाएंगे वहाँ से। रिश्ता नहीं रखना अच्छा है बाहर के लोगों के साथ, जितना है उतना ही करेंगे। आप जैसे लोगों के साथ हम कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट नहीं होगा, हाँ, यहाँ लगाव नहीं होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, हाँ। ये अगर पक्का है, हाँ, ये अगर पक्का हो जाए, हाँ, इसका मतलब आप वहाँ कभी लिप्त नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, वो आपका सहायक ही बनेगा हाँ, आपके स्तर को उठाने के लिए, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे कुछ चाहिए तो फिर वो आपको गिराएगा, वो गिराएगा।